गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, सुभाषित रत्नानी। संस्कृत में हम आपको श्लोक हैं जो सुभाषित रत्नानी के श्लोक जो लिखे हुए संस्कृत में आए हैं वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, आप उनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और लिखते चलिएगा। उनके अर्थ हम आपको डाल देंगे, आप उनको कॉपी में लिखते चलिएगा। ठीक, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, देखिएगा, लिखा है भाषासु मुख्या। पहले लिखा है कि भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गर्विला भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादम सुभाषितम। तो देखिए, लिखा है भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत वाणी है। भाषाओं में, भाषासु माने भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर दिव्य संस्कृत वाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम, मतलब उसका काव्य भी मधुर है, उस तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य भी मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसकी सुंदर उक्तियाँ, मतलब उसके वचन भी सुंदर हैं, समझ में आ गया आपको? देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गर्विला भाति, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत वाणी है, गर्विला भारती मतलब संस्कृत देव वाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य भी मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उसकी सुंदर उक्तियाँ भी, मतलब उसके वचन भी सुंदर है। ठीक, लिखा है नेक्स्ट। देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। क्या होता है? सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति सुख चाहता है, सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, उसको चाहिए कि विद्या छोड़ दे। तो सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक, देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थिना व त्यजेत विद्या, जो सुख चाहता है, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक, देखिए, जल बिंदु निपातेन प्रभसा पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां गर्भस्य चादनस्य च। कहते हैं जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद से, एक एक बूंद जल में गिरती, घड़े में गिरती चली जाए,
तो जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः, क्रमशः माने होता है धीरे धीरे, क्रमशः मीन्स क्या होता है धीरे धीरे, पूरते घटा, घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से, धीरे धीरे लगातार गिरने से क्या होता है घड़ा भर जाता है, भर जाता है ना, भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम, ठीक उसी प्रकार से सब विद्याओं के द्वारा, सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य च, धर्म और धन जो होता है, धर्म और धन ही सब विद्याओं का के हेतु का कारण है। मतलब जल की एक एक बूंद से लगातार गिरता रहे तो घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से यदि मनुष्य के पास धर्म है, धन है, तो उसे क्या होता है सा हेतु सर्व विद्यानाम, तो उसके पास धीरे धीरे सब विद्याएं, सर्व विद्या मतलब उसको सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। देखिए काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छतीताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रेह कलहेगा। देखिए काव्य शास्त्र विनोदेन कहते हैं कालो गच्छतीताम, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं जिनकी बुद्धि नहीं होती, जड़ बुद्धि वाले जो होते हैं, तो उनका समय जो किसमें बीतता है, उन व्यक्तियों का समय। देखिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, पहले लिखा है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्यों को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में, धर्म शास्त्रों को पढ़ने में बीत जाता है। जो बुद्धिमान प्रकृति के लोग होते हैं, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका समय जो है काव्य शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत होता है, काव्य और शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत होता है ना। लेकिन मूर्खों का समय व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेवा, और मूर्ख व्यक्तियों का समय क्या किसमें व्यतीत होता है, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में, लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। मतलब टाइम ही तो पास करना है उनको। तो मूर्ख व्यक्तियों का समय जो होता है इसमें बीतता है व्यसनेन, व्यसन करने में, मतलब बुराइयाँ जो व्यसन उनके अंदर दुर्व्यसन फैले हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करना, सोते रहना, मारपीट करना। तो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने में बीत जाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्तियों का जो समय होता है वो किसमें बीतता है, मूर्ख व्यक्तियों का समय निद्रा, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। ठीक, ना चौरहार्यम न चा राजहार्यम न भात भाज्यम न चा भातारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वम धनपति। कहते हैं ना चौरहार्यम, मतलब विद्या का इतना महत्व बताया गया है, विद्या का इतना महत्व बताया गया है कि जो व्यक्ति विद्या जानता है, मतलब सर्वगुणों से पारंगत है, तो वो क्या करेगा, ना चौर हार्यम, चौर माना होता है चोर, हार्यम माने चोरी कर सकता है, समझ आया। तो ना मतलब विद्या का ना कोई व्यक्ति चोरी कर सकता है, ना चार राजहार्यम, ना राजा छीन सकता है, ना चोर चोरी कर सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना क्या क्या कह रहे हैं, देखिए ना चोर छीन सकता है, ना चोर मतलब छीन सकता है, ना चार राजहार्यम, ना राजा छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम, ना भाई बांट सकता है, भाज्यम मतलब बांट सकता है, बंटवारा कर सकता है, ना भ्रात भाज्यम, ना भाई बांट सकता है, ना चाभारकारी। और विद्या रूपी जो धन है ये उठाने में भी भारी नहीं है, मतलब ना चोर हार्यम, ना चोर छीन सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना
भ्रात भाज्यम, ना भाई बांट सकता है, न चा भारकारी, और ना उसे ना ये उठाने में भारी है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। व्यय, व्यय माने व्यय करने से, व्यय करने से मतलब बांटने से, बांटने, वर्धते माने बढ़ती है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, दिन पर दिन विद्या रूपी जो धन होता है बांटने से बढ़ता है। समझ में आया? विद्या धनम सर्वम धन प्रधानम, और विद्या रूपी जो धन होता है सब धनों में श्रेष्ठ होता है। विद्या रूपी धन सब धनों में श्रेष्ठ होता है। समझ में आया? ना चोर छीन सकता है, ना राजा छीन सकता है, न मतलब ना चोर हारे, ना चोर ले सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भात भाज्यम, ना भाई बांट सकता है, ना चा भारकारी, और ना उठाने में भारी है। व्यय कृते, व्यय करने से, वर्धते माने बढ़ती है, एवं नित्यम, दिन पर दिन विद्या रूपी धन जो है, आप किसी को पढ़ाते रहें, समझाते रहें, मैथ्स के सवाल करते रहें या इंग्लिश में कुछ बताते रहें, जो भी आप करते रहेंगे तो क्या होगा, दिन पर दिन आपकी विद्या रूपी धन जो है दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। व्यय करने से ये दिन पर दिन बढ़ती है। विद्या धनम सर्वम धन प्रधानम, विद्या रूपी जो धन होता है सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। ठीक, विद्या रूपी जो धन होता है सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। आपकी समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये 5 जो हो गए हैं, विद्या धनम सर्वम धन प्रधानम, 5 श्लोक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आप इसको साथ साथ में आप इसको रीडिंग करते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक, अब देखिएगा, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे, परोक्षे माने पीछे से, पीछे से। परोक्षे माने क्या होता है? एक होता है ना प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष माने क्या होता है? सामने से, कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कहते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स सामने से, और इनडायरेक्ट माने पीछे से। तो वही होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब सामने से और पीछे से। तो प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे मीन्स सामने से, प्रत्यक्षे कार्यहंतार मतलब परोक्षे कार्यहंतार क्या होता है? पीछे से आपका काम हंतारम, हंत कर देता है, मतलब आपका काम बिगाड़ देता है। पीछे से आपका काम बिगाड़ देता है। प्रत्यक्षे प्रियवादनम, और सामने जब आ जाता है तो क्या करता है? सामने आकर के मीठा मीठा बोलता है। समझे? मतलब मित्र की पहचान, इसमें मित्र की पहचान बताई गई है। जो मित्र ऐसा होता है जो पीछे से तो आपका काम बिगाड़ देता है और आगे आपके सामने आ जाता है तो बहुत मीठा मीठा बोलता है। तो कहते हैं वर्जते तादृशम, वर्ज्यते, वर्ज्यते माने छोड़ देना चाहिए, तादृशम मतलब ऐसे, तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को, वर्जते माने छोड़ देना चाहिए, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जिसके मुख पर, कुंभम विष, कुंभ माने होता है घड़ा, घड़ा होता है, घड़े के ऊपर क्या लगा हो? जहर, विष लगा हो। पयोमुखम, अंदर तो उसके भरा हो क्या? पयोमुखम, जिसके मुख के ऊपर विष लगा हो, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। मतलब प्रत्यक्षे प्रियवादिना, सामने से तो मीठा बोलता है, पीछे से आपका काम बिगाड़ देता है। तो वर्जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए जिसके मुख पर विष लगा। ठीक है ना, जिसके मुख पर विष लगा। ठीक, देखिए, उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्मेति चा संपत्तौ चा विपत्तौ चा महताम एक रूपता। तो देखिए, उदेति सविता, सविता मिस क्या होता है? सविता मिस होता है लाल रंग, मतलब सूर्य। उदेति, जब सूर्य उदित होता है तो कैसा दिखाई देता है? सूर्य उदित होता है तो कैसा दिखाई देता है? सूर्य उदित होता है तो लाल रंग का दिखाई देता है ना। उदेति समता ताम्रस्ताम, सूर्य जब उदय होता है तो भी लाल रंग का दिखाई देता है। एवास्तमेति चा, और जब आज शाम को जब अस्त होता है तो क्या होता है? तब भी लाल रंग का दिखाई देता है ना। शाम को जब अस्त होने लग जाता तो भी लाल, और जब उदित होता है तो भी लाल, मतलब दोनों रंग उसके बराबर ही रहते हैं, चाहे वो उदय हो और चाहे वो अस्त हो जाए। तो लिखते हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता,
मतलब जो महताम एक रूपता, जो महान पुरुष होते हैं, जो इस संसार के महान पुरुष होते हैं, संपत्ति आ जाए, धन वैभव ऐश्वर्य मिल जाए, या उनको विपताएँ आ जाएं, कष्ट आ जाएं, संकट मिल जाए, वो हमेशा एक रूप से रहते हैं। मतलब संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति आ जाने पर या विपत्ति आ जाने पर च महताम एक रूपता, वे बिल्कुल एक रस रहते हैं, वे एक रूप में ही रहते हैं। ठीक, मतलब उदयति सविता, मतलब सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। तो कहते हैं जो महात्मा पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, चाहे उनको संपत्ति प्राप्त हो जाए, चाहे उनको विपत्ति प्राप्त हो जाए, दोनों ही रंग में, दोनों ही रंग में वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना, दोनों ही रंग में भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक, देखिए आगे लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीत एनम ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। देखिए विद्या, जो मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, वैसे मूर्ख व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों का अंतर बताया गया कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं विद्या विवाद आए, उनकी विद्या कैसे होती है, विवाद करने के लिए, मतलब तर्क वितर्क करने के लिए। कोई भी उसको, उनको कोई भी एक पॉइंट मिल गया तो उसमें क्या होते हैं कि वो वाद विवाद करने लग जाते हैं, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। समझ में नहीं आता है लेकिन फिर भी तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। तो विद्या विवाद आए, उनकी विद्या जो होती है विवाद के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए होती है। ठीक है ना, धनम मदाय, धनम मदाय, और उनके पास ये धन आ जाए तो क्या है, मदाय, मद मतलब अहंकार करने के लिए हो जाता है। उनके पास ये धन आ जाए तो वो उनको अहंकार आ जाता है। शक्ति, और यदि उनके पास शक्ति प्राप्त हो जाए, परेशान पर पीड़नाय, और उनकी शक्ति जो होती है दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। मतलब विद्या विवाद आए, विद्या विवाद के लिए, धन जो है घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। ठीक है, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं। खलस साधो, और सज्जन व्यक्तियों का विपरीतम, खलस मतलब, और ये तो खलस मतलब मूर्ख व्यक्ति हो गए, और इसके अलावा जो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, विद्वान जो व्यक्ति होते हैं ठीक उसके विपरीत होते हैं। मतलब उनकी विद्या ज्ञानाय, विद्या जो होती है ज्ञान के लिए, धन दानाय, धन जो है दान करने के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए। ठीक है ना, मूर्ख व्यक्तियों का विद्या विवाद के लिए, धन जो होता है घमंड के लिए, और शक्ति जो है दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन विद्वान व्यक्ति ठीक इसके विपरीत होते हैं। मतलब विपरीतम ज्ञान आए, विद्या जो होती है ज्ञान के लिए, और धन जो होता है दान के लिए, और शक्ति जो होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक, आगे समझ में, आगे समझ में बेटा जी। ठीक, अब देखिएगा, सहसा विदधीत न क्रियां विवेका परम पदाम पदाम वर्णते ही विमृश्य कारणम गुरु लब्धा स्वयं संपदा। सहसा विदधीत, सहसा माने होता है अचानक, सहसा मीन्स क्या होता है, अचानक। विदधीत न क्रियां विवेकाम परम पदाम पदाम, कहते हैं अचानक, अचानक से ही कोई काम बिना सोचे समझे नहीं कर लेना चाहिए, सोच विचार के कर लेना चाहिए। मतलब कोई भी कार्य जो है बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य जो होता है बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। वर्णते ही विमृश्य कारणम गुरु लब्धा स्वयं संपदा, अच्छे व्यक्तियों के पास में, मतलब गुणवान व्यक्तियों के पास में जो होती है लक्ष्मी जी जो होती हैं, क्या होता है, स्वयं ही विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति के पास। वर्णते, देखिए देखो, वर्णते, वर्णते मीन्स होता है वर्ण करती हैं। विमृश्य कारणम, विमृश्य कारणम मतलब होता है विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति के पास में गुरु लब्धा स्वयमेव संपदा, स्वयमेव संपदा, गुणों के लोभी प्रवृत्ति के पास व्यक्ति, मतलब जो है लक्ष्मी जी स्वयमेव संपदा, स्वयं ही आ जाती है। देखिए सहसा माने अचानक, विदधीत अचानक से कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए।
वर्णते ही विमृश्यकाणम, वर्णते मीन्स होता है वर्ण करती हैं, विमृश्यकाणम माने होता है विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को। विमृश्यकाणम जो सोच विचार करके कार्य करता है उसको गुणोलब्धा, गुणों के लोभी, गुणों की लोभी माँ लक्ष्मी जो है स्वयं ही उन्हें वरण कर लेती है, स्वयं ही उन्हें वरण कर लेती है। ठीक, अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 जो है 9 तक मैंने आज आपको सुभाषित रत्नानी आपको मैंने पढ़ा दिया, मतलब श्लोक नंबर 9 तक। अब ये 9 जो श्लोक हैं आप उनको एक एक श्लोक लिखेंगे, एक एक श्लोक का नीचे उनका अर्थ लिखेंगे, फिर नंबर 1 उनका अर्थ, फिर नंबर 2 का, फिर नंबर 3 का, नंबर 4 का। इस तरीके से आप धीरे धीरे उनके अर्थ आप एक एक करके लिखेंगे। समझ में आ गया? और यदि आपको कोई डाउट होता है, कोई परेशानी है तो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा जी, आप पहले इतने ही लर्न कर लीजिए, इतने लिख लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।